आखिरी कक्षा, क्या बोला? यानी लास्ट क्लास, क्या बोला? बड़े लास्ट क्लास में पढ़ाया था TIR, क्या पढ़ाए? बड़े TIR की फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंटरनल, नाम में ही रिफ्लेक्शन है, क्या है? यानी टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाना। यानी TIR की कंडीशन ये है बड़ा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा हुआ, क्या हुआ? बड़ा मेरे से ज्यादा हुआ, तुम्हारे से, क्रिटिकल एंगल से। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ही TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। एक कंडीशन ये है। बड़ा दूसरी कंडीशन ये है कि रे ऑफ लाइट हमेशा ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में, रेयर से डेंसर में कभी भी TIR नहीं होगा। अगर ये दो कंडीशन होगी तो TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होने वाला। ये बेसिक बातें। यानी रे ऑफ लाइट बेटा कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर टू रेयर में। ये दो कंडीशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको आना चाहिए। पर इससे पहले एक केस ये है बेटा, अगर मान लीजिए R 90 डिग्री, कितना डिग्री है? यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री है? अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है तो उस वक्त जो I होगा वही क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। यानी 2 पॉइंट आपको लास्ट क्लास के आने चाहिए बेटे। एक क्या क्रिटिकल एंगल और एक क्या TIR। यानी क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है, पर जब R इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। और TIR होने की दो कंडीशन आपको आती हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो। पक्का है क्या? ये दो चीजें पता होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रिटिकल एंगल के बाद में अगर देखोगे, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल मिला है, क्या मिला है? बड़े एक पॉइंट ये है, इधर भी क्रिटिकल एंगल मिला है, इसके बाद जाओगे तो TIR होगा या नहीं होगा? हो जाएगा भैया। यानी क्रिटिकल एंगल के आगे जितनी भी रे निकलने वाली हैं सब क्या करने वाली हैं? TIR करेंगे ना, लाजमी से आते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से आगे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा? यानी उससे पहले पहले की बात करें तो कई सारी रे बाहर आ रही होंगी। फील क्या आ रही होंगी? बाहर। मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को डिवाइड करिए, क्या करिए? बेटा ये मेरा हाथ है, इसके नीचे पानी है, बेटा इस हाथ के ऊपर क्या है? एयर है, क्या है? यहाँ पे एक सोर्स रखा है, क्या रखा है? तो ये रहा बल्ब। बताओ बल्ब से लाइट एक डायरेक्शन में आएगी, 360 डिग्री में आएंगी, यानी हर तरफ आएंगी 360 डिग्री में। अब एक रे ऑफ लाइट सीधी निकलेगी विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, क्योंकि I इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू क्या है? 0। पर कुछ रे और भी तो होंगी जो निकल रही होंगी। मान लीजिए यहां से कुछ रे निकल रही है जो कि बाहर आ रही है, तो बेटा रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा? क्योंकि I जो है उस वक्त C से क्या है? कम है, क्या है? पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, हाँ ना बोल भैया। पर उससे कुछ रे ऐसी भी होंगी जो I इज इक्वल टू C होगा, क्या होगा? वहां पे जो रे आएंगी वो सरफेस पे होंगी, कहां पे होंगी? यानी रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे होने वाली है। बताओ उससे आगे हल्का सा भी जाओगे तो रे बाहर आएंगी या नहीं आएंगी? बाहर एक भी रे नहीं आएंगी, पर उससे पहले पहले काफी सारी रे आ रही होंगी, तो किसी एरिया में से आ रही होंगी। बड़ा उसकी रेडियस क्या होगी? आज की क्लास में वही निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे स्विमिंग पूल है, क्या है? उसके नीचे एक बल्ब रखा है, क्या रखा है? बल्ब से क्या आ रही है? लाइट। तो कुछ एरिया में से तो आएगी, या हमेशा चमकीली हर जगह होगा? नहीं ना, तो पर्टिकुलर एरिया में से आ रही होगी, उसकी कुछ रेडियस होगी नहीं होगी? वो रेडियस कितनी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? आज वो निकालने वाले हो, हाँ ना बोल भैया। उस पर लगाओगे न्यूमेरिकल लगाओगे, उसके बाद TIR पे कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई डाउट है तो पूछ लो। बड़ा कहते हैं क्रिटिकल एंगल डायमंड का कितना होता है? 24 डिग्री। कितना होता है? बड़ा ग्लास का कितना होता है? 42 डिग्री। कितना होता है? वाटर का कितना होता है? 48 डिग्री। ये है क्रिटिकल एंगल, क्या है? एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आना चाहिए बड़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन इनवर्सली है डायरेक्टली? इनवर्सली। यानी म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। बड़ा C मतलब क्रिटिकल एंगल या फिर IC, क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, आपको पता होने चाहिए। एक सब तक ग्रेजिंग इमरजेंस क्या था? बड़ा ग्रेजिंग इमरजेंस जब मिलेगा जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे उस वाली सरफेस पे हो जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है, तो ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। पर रे अगर बाहर आ जाए, क्या आ जाए? यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाए तो रिफ्रैक्शन बोलते, क्या बोलते हैं? और रे ऑफ लाइट अगर उसी मीडियम में आ जाए तो TIR बोलते हैं। ये तीनों चीजें आनी चाहिए। क्लियर है क्या? ये कहते हैं I अगर C से कम है तो क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन। I अगर C के इक्वल है तो ग्रेजिंग इमरजेंस। I अगर C से ज्यादा है तो, ये पूरी लास्ट क्लास थी। क्लियर है क्या? और आज क्या पढ़ने वाले यही पता होना चाहिए, हाँ ना बोल भाई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बताएं अगर जीवन में, क्या बोला? इंसान काबिल हो जाए, क्या हो जाए? काबिल मीन्स क्या? काबिल मीन्स क्या? क्योंकि देखो ख्वाहिश की तो कोई लिमिट नहीं है, ख्वाहिश की तो कोई, उसका तो अंत थोड़ा है। ख्वाहिश तो इंसान के पास क्या करोड़ों अरबों रुपए हो जाए तो भी ख्वाहिश से कमी है। खुशी पैसों से नहीं आती, खुशी पैसों, अब ये कहोगे सर ये लोग वही बातें करते हैं जिनमें पैसे होते ही नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट भी है। हर अमीर इंसान जरूर थोड़ा ना खुश हो, ऐसा थोड़ा है भाई। किसी इंसानों पर करोड़ों अरबों रुपए हैं उसके बाद भी खुश नहीं है, टेंशन में रहते हैं।
तो ऐसा जरूर नहीं है पैसे से खुशी आती है, अर्थात इंपॉर्टेंट कुछ और है। क्या बोला मैंने कि अगर इंसान काबिल हो जाए, क्या हो जाए, यानी वो हर एक काम आराम से कर सके। मान लो आज रात को आंख मिचली, सुबह उठे क्या ऑडी खरीद के लेके आनी है, ले आए, मतलब जो मन करे वो आराम से कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं हो उसे टेंशन वाली बात हो, बस कर सकता है, करना चाहे, वो काबिल बन चुका है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। बहरहाल काबिल का मतलब ये नहीं होता सारी खुशियां पूरी कर सके, खुशी भी एक अलग बात है। तो ये बताओ, अगर कोई इंसान उस काबिल है कि कोई चीज लोगों की खुशी के लिए ऐसी कर दे बिना किसी से पैसे लिए हुए, बिना किसी से, तो उसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। किसी से पैसे लेने की आवश्यकता थोड़ा है, अगर आप कर सकते हो उस काबिल हो तो ऐसे कर दो, क्या जा रहा है, हाँ या ना, करना चाहिए। मेरा दिल भी यही कहता है, करना चाहिए ना। अरे क्या ही करना, किसी ऐसे कर दो भैया, दिल से कर सकता है ना इंसान। ठीक है, एक और बात, क्या सोच रहा है तू? है ना, करना चाहिए, मेरा मानना ये है, अगर उस काबिल है तो ठीक है भैया, अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इट्स ओके। अगर उस इंसान को उस चीज में खुशी मिलती हो तो, अदरवाइज वो उसे सोच रहा हो कि ये बुनियादी बिजनेस है तो नहीं, तो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, कोई इंसान, एक इंसान है, कभी जीवन में उसका नेचर जानना, क्या जाने, मान लीजिए किसी इंसान से पहली बार मिल रही हो और उस इंसान से बार बार मिलते हो आप लोग, और आपको जानना है किस प्रकार का कैसा है, तो कैसे पता करोगे इस बारे में? उसके दोस्त से पूछोगे, ऐसे पता करोगे, या फिर और भी तरीके होते, तरीके और भी होते। दोस्त कभी किसी इंसान के बारे में सच नहीं बता सकता। क्या बोला? दोस्त कभी किसी इंसान के बारे में सच नहीं बता सकता। किसी इंसान को अगर जज करना है ना, उसके दोस्त से मत पूछो, क्योंकि हमेशा डैसी बताएगा। फुल इन्फॉर्मेशन दोस्त कभी नहीं दे सकता। क्या बोला? फुल इन्फॉर्मेशन कभी कोई दोस्त नहीं दे, और ना वो सही होगी। सही इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है किसी इंसान के बारे में? मैं पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? नेचर। यानी कोई किसी के सामने कितना भी अच्छा दिखने का दिखावा कर ले कि ये यार कितना, ओ क्यों सो स्वीट वाला वो कितना स्वीट है, ये सब कुछ नहीं। वो क्यूटी होता है, क्यूटी पाई वाला, कितना भी कर ले कुछ नहीं होता। ये सब दिखावा है। क्या है? किसी इंसान को सच में समझना है तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? एक, जीवन में कभी भी किसी इंसान से मिलो, बस ये देख लो वो इंसान अपने घर वालों के प्रति कैसा बिहेवियर रखता है। बात खत्म। घर वाले मीन्स क्या? भाई बहन नहीं, मम्मी पापा। अगर उसका बिहेवियर अपने मम्मी पापा के प्रति बिल्कुल अच्छा है, वो इंसान सच में बहुत अच्छा होगा। अगर बिहेवियर गंदा है, यानी उनसे ही रूडली बात करता है या ढंग से बात नहीं करता, उनकी सुनता नहीं है, तो इंसान किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी तुम्हारे सामने अच्छा बन ले। फैक्ट खत्म। उससे आगे जानने की आवश्यकता ही नहीं है किसी इंसान के बारे में। तो उससे 3-4 क्वेश्चन करो उनके घर वालों से रिलेटेड, उसे बताओ मत ये बात, बस बात करो। और ज्यादा हो तो उनके पेरेंट्स को ही बुला लो। जब दोनों लोग सामने बैठे होंगे ना, तो पता लग जाएगा दोनों का संबंध कैसा है। 10 मिनट लगते हैं संबंध पता लगाने, उसके लिए भी 3-4 ट्रिक बता दूंगा। हाँ ना बोलो यार, तुम्हें पता भी लगेगा, पता लग जाएगा। तो 3-4 ट्रिक में पता लग जाएगा कि किसका संबंध कैसा है। उसके बाद इंसान को जज कर दो बिना आंख बंद करे। करना नहीं चाहिए, बहरहाल अलग बात होती है, किसी को जज करना गलत बात है। क्या है? गलत बात, परंतु पता तो लगा ही सकते हो। अब वो जानना चाहोगे 3-4 बातें क्या है अंदर से आ रहा है ना, अभी नहीं, अगले अध्याय में। क्या बोला? अगले अध्याय में कभी बताएंगे, ठीक है। अभी क्या है, बात सुनो। अभी क्या है ना, अभी मेरा दिल पढ़ाने का है। क्या है? तो कभी और टाइम में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। क्लियर? तो क्या बोला मैंने? और दूसरी बात ये, अगर आपके घर वाले आपके प्रति रखते हैं, बेटा 2 महीने बचे सिर्फ, अक्टूबर आ गए, नवंबर दिसंबर पढ़ना है, उसके बाद मान ही लो फिर प्रैक्टिकल और एग्जाम खत्म, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन हम कौन, एक दूसरे को जानते ही नहीं। 2 महीने का नाता रिश्ता है हमारा, बहरहाल जो कि है ही नहीं कभी। अर्थात क्या है, 2 महीने के लिए वो मेहनत कर डालो जिसलिए घर वालों ने आपने भेजा है। यानी आपने जो भी इधर पढ़ा है अच्छी बात है, बचपन से जितनी पढ़ाई करी है ठीक है, पर अब जो पढ़ने वाले हो, जीवन के सबसे बेस्ट 2 महीने पढ़ाई कर लो। अरे जा सकते क्या होगा, नंबर नहीं आएंगे ना, इससे बुरा कुछ हो सकता है तो बता दो। फेल हो जाओगे, वो तो तुम्हें ही पता है नहीं होने वाले, वो तो तुम्हें ही पता है नहीं होने वाले। पर 11th क्लास में ऐसा नहीं था। 11th क्लास में आप लोग किस लिए पढ़ रहे थे? पास होने के लिए, राइट बात है। और 12th में किस लिए पढ़ रहे हो? नंबर लाने के लिए। ये माइंडसेट ही ऐसा है, ये आसपास से बनता है। कहां से बनता है? क्योंकि स्कूल का टीचर 11th क्लास में, सारे बच्चे 11th के सब बोल रहे हैं पास होगा क्या, पास होगा क्या, पास, सब पास के बोल रहे थे। और 12th क्लास में सब किसकी बात करते हैं? नंबर्स की। इसलिए तुम्हारा दिमाग नंबर की बात करता, फेल होने की बात नहीं करता। तो अर्थात ये नंबर मायने नहीं रखने वाले। बस आप लोगों को 2 महीने उस लेवल की पढ़ाई करनी है जो जीवन में आज तक नहीं करी। और वो तरीका क्या है पहचानने का? एग्जाम से एक दिन पहले कैसा पढ़ा था याद करो। जो भी एग्जाम होता है आपका, उसे एक दिन आप लोग पहले पढ़ते हो, जैसा पढ़ते हो उसी प्रकार से मेहनत करो। सिर्फ 2 महीने, आपके नंबर जो भी आ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा 90 आ रहे हैं, किसी ना किसी के तो आते हैं, पर जिसके भी आपके जितने भी आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, झूठा वादा मैं नहीं करता, 95 आ रहे हैं, तो आपके उससे बढ़ जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अगर आपके 80 आ रहे हैं तो 90 आ सकते हो, अभी भी 2 महीने इनफ है। अगर आपके 70 आ रहे हैं तो हो सकता है 85 तक चले जाओ। अगर आपके 90 आ रहे हैं तो 99 भी आ सकते हो। बच्चे 99 से बहुत डरते हैं। लास्ट ईयर जो बच्चे अभी 12th में आए थे, मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिखाए थे कुछ के, आए हैं ना बच्चों के,
तो क्यों नहीं आते आपके भी आ सकते भाई। जब 99 और बच्चे लेके आ सकते हो तो आप भी तो लेके आ सकते हो। और ऐसे ऐसे बच्चे बता सकता हूं, उनके नंबर दिखाए भी हैं मैंने, उनके दिखा सकते हैं जो बच्चे पूरे पेपर हो रहे हैं उनके 70 मार्क्स के ट्यूशन टेस्ट, वो कोई बच्चा 30 लेके आ रहा है, कोई 20 लेके आ रहा है 70 में से, पर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है वो 60 में से 60 भी लेके आते हैं। तो आप भी ला सकते हो, अभी 2 महीने हैं। तो आपने कोई चीज नहीं पढ़ी हुई, नोट्स कंप्लीट नहीं है तो करो ना भैया, किसने रोका है? सारी चीजें आप पे सोर्सेज हैं, करो। पर ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, पढ़ाई। सारी चीजें कट कर दो, मेले में घूमना बंद कर दो, क्लियर, दोस्ती यारी बंद कर दो। बेटा दोस्ती यारी करनी है तो सिर्फ पढ़ाई की दोस्ती यारी, यानी पढ़ाई का डिस्कशन कर लो सिर्फ 2 महीने। अरे उसके बाद क्या दोस्त क्या कुछ नहीं, 12th का सब छूटने वाले हैं। एट द एंड जो कीमती चीज़ है वो क्या है? आपके घर वाले और आप, बस, और कोई नहीं। सब बकवास बातें हैं, सब क्या है? बकवास। पढ़ाई कर ले थोड़ी, फिर लेक्चर निकल जाएगा, देख लो, तो रोक लेते अपने आप को। हाँ ना बोल भैया। तो अर्थात क्या है, और खुश रहना है कहीं। अच्छा एक और बात, जब बच्चों को कुछ चीज बताऊं ना, बहरहाल वो अलग बात है, मैं अपने आप को रोक रहा हूं, वरना मैं 1 घंटे 1.5 घंटे से पहले कभी रोकता नहीं हूं, बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो रोक मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि सिलेबस भी कराना है। दूसरी बात यह है कि जब मैं बच्चों को बात बताता हूं कोई भी, तो बच्चे बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इमोशनल, या एकदम सैड से, और एकदम मुंह ऐसे बना के, बिल्कुल अब तो भाई घर जाके आज 3-4 थप्पड़ मारूंगा अपने मिरर में और आज पूरी रात पढ़ाई करूंगा। अरे होता है, या था किसी के बोलने से आपको मोटिवेट क्यों हो रहे भैया? नहीं होना चाहिए, इंसान के खुद के अंदर से होना चाहिए। ये बच्चों को होता है क्या, बच्चे मेरे से आके बोलते सर हुआ क्या था, जिस दिन आपने वो कुछ बात बताई थी ना, उस रात को मैं सच बता रहा हूँ घर जाके सर बहुत पढ़ा था, पर उसके बाद क्या 2-3 दिन तक अंदर ऐसा रहा, आज तो मैं बुक फाड़ दूंगा, मतलब आज तो रात भर पूरी जागूंगा। उसका 2-3 दिन बाद बताइए सर वापस से वैसे हो जाता हूँ, क्योंकि आपने मेरे शब्द सुन के ऐसा करा, इसलिए ऐसा हुआ। अरे इंसान को जरूरत ही नहीं पड़े, इंसान को नीड के बारे में खुद पहले से पता होना चाहिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं। अगर आपको पता है आपकी जरूरतें क्या, तो आप काम कर जाओगे। यानी इंसान बिना डायरेक्शन को कोई काम करता है, वो डायरेक्शन है ही तो करेगा कैसे? तो सबसे पहले पता लगाओ इस वक्त आपका कर्म क्या है, मतलब कर्म मीन्स काम क्या है। एक ही काम है जी, पढ़ाई करना, और कुछ है तो बता दो? कोई काम ही नहीं है दूसरा। आप डेली आते हो, अगर ऐसा काम होता तो ट्यूशन ही नहीं आ रहे होते। अगर ट्यूशन आ रहे हो मतलब एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अच्छा पढ़ाई करनी है तो ढंग से कर लो। ये आधा अधूरा बीच का क्या होता है, मेरे को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। बहरहाल मेरे को पता है 1-2 बच्चे ही मानते हैं इन बातों को, पर जो भी मानते हैं वो इनफ है। आधा अधूरा आप बीच में करते हो, नैया बीच में डूबती है, बिल्कुल ही मत करो। नहीं तो करो तो सबसे बेहतरीन मतलब खुद के लिए कंपैरिजन जब भी नहीं करना, कभी कंपैरिजन कभी नहीं करना होता है। खुद के लिए जो बेहतर लगता है, जितना टाइम इनफ हमारी बॉडी काम कर सकती है उतना बॉडी से काम कराओ। रेस्ट भी जरूरी है और खुश रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। काम करते करते कई बच्चे ना सीरियस हो जाते हैं, जैसे कि आज पूरे दिन पढ़ लिए, किसी ने घर वाले ने कुछ काम कहा, उन पर गुस्सा हो गए, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई करने दो, मेरे से बात मत करो। ऐसा होता होगा आपके घरों में भी, ये गलत है। अरे हर चीज़ खुशी रहना, ठीक है, काम बोला काम कर दो ना, क्या है, उसके बाद पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वालों ने अगर आटा बोला है चक्की से उठाने के लिए, आप आटा उठा के ले आओ, ट्यूशन बाद में हो जाएगा, पहले घर वालों का काम कर लो। पढ़ा जा सकता है, आटा नहीं, घर वाले बीमार पड़े तो उनके लिए आटा दो पहले लाके, क्लियर, पहले घर वाले फिर पढ़ाई। हाँ ना बोल भैया। कई मामलों में जो चीज हो सकती है वो चीज बाद में भी कर सकते हैं, पर जो घर पे भूखे थोड़ा मारोगे लोगों को, आटा दो पहले उन्हें लाके। तो अर्थात ये हमें तो खुश होके पढ़ाई करो। क्या बोला? खुश होके, कभी सीरियस मत हो, जीवन को लेके सीरियस, पर हमेशा खुशी में। क्या बोला? कभी मेरे को गुस्से में देखा आप लोगों ने? देखा भी होगा तो 2 मिनट का, कितने मिनट का, उसके बाद वापस से न्यूट्रल। तो अर्थात ये है अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखो। क्या कहो? अरे पढ़ता मैं भी था, मैं कोई आर्ट्स का स्टूडेंट थोड़ा रहा हूँगा, मैंने भी तो साइंस ही पढ़ी होगी, पक्का भरोसा है ना? या कॉमर्स का था मैं, साइंस का, क्या मेरे पास फिजिक्स नहीं रही होगी? लाजमी ज़्यादा होगी। या फिर सिर्फ मैंने केमिस्ट्री पढ़ी और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ा है। यानी फिजिक्स पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत आती होगी, तो थोड़ा बहुत पढ़ा रहूँगा तुमको। सही बात है या गलत बात है? सही बात है। तो अर्थात बात ये, जब हम भी पढ़ते थे ना 12th क्लास में, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, बुक खरीदने के पैसे नहीं होते, उसके आदि पढ़े ना हम लोग। और उस समय कोई सोर्स भी नहीं था। क्या नहीं था? ना कोई बताने वाला, ना कोई बुकें, ना हमारे पास फ़ोन। आप पे सारे सोर्स है, क्या है? सारी सुविधाएं हैं। ये इंटरनेट को ही मैं सुविधा मानता हूँ। क्या मानता हूँ? सुविधा। नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से लेनी चाहिए, पहली बात तो ये। स्कूल का टीचर पढ़ाए, उससे भी गेन करो, सीखने को। कई लोग बोलते हैं स्कूल के टीचर क्या ही पढ़ाते हैं, गलत बात, पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, आप लोग पढ़ते ही नहीं। आपका इम्पैक्ट ये है, ये क्या पढ़ाएगा अरे फैक्ट है आपका, ये क्या पढ़ाएगा, बुक से तो पढ़ा रहे, क्या पढ़ाएगा? क्यों भाई, बुक से इंसान पढ़ा नहीं सकता क्या? अरे माना वो कुछ परसेंट ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रही है उसकी बात, पर यार कुछ परसेंट तो पढ़ा रहे हैं। हर इंसान में कुछ तो खासियत होती होगी।
अब आप हर इंसान को एक ही वे में देखना चाहते हो, नहीं यार ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप उसकी तरह देखने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, लाजमी सी बात है। पर उसकी क्या खूबियां हैं वो देखने की कोशिश करो ना। तो स्कूल के टीचर में भी खूबियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, हर टीचर में होती है बेटा। उससे जो गलत चीज कर रहा है उससे सीख लो कि ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना। ये भी तो सीखा आपने कि स्कूल के टीचर ने इस प्रकार से पढ़ाया, पढ़ाने का गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, तो सीख लिया ना आपने कि कभी मैं अगर टीचर बन गया या फिर मैंने कभी किसी को कुछ सिखाया तो मैं इस प्रकार से तो नहीं सिखाऊंगा जिस प्रकार से ये सिखा रहा है, ये बुक ऐसे करके ऐसे पढ़ा रहा है, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि खुद पढ़ना पड़ना है, लोगों को पढ़ाना है, तो उसके लिए फेस इधर करना पड़ेगा, इधर करके पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ा लेगा भाई। तो ये सब गलत बात है, तो सीखने को मिल गया ना, तो ऐसा ना बोलो सीखने को नहीं मिलता। ये टीवी पे फेयर एंड लवली के ऐड आते हैं, किसके आते हैं, वो आते नहीं है, तो अच्छा खूबसूरत दिखेगी, लगा लो ये पाउडर लगा लो, हम मार्केट में बेचते 10 रुपये 12 रुपये की फेयर एंड लवली आती है नहीं। अर्थात ये आज मैं क्या हुआ, सुबह बैठा हुआ था, सामने टीवी चल रही थी, मेरी मम्मी ये टीवी देख रही थी, और मैंने मम्मी को कहा मम्मी ऊपर चलो आराम से, क्या बोलते हैं, सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। वो कहती नहीं मैं नीचे लेटती टीवी चलाते चलाते सो जाऊंगी, क्योंकि उनकी आदत है फ़ोन के सामने रख दो, ठीक है, या फिर टीवी चला दो, उन्हें सुलाने का तरीका ये है, उन्हें नींद आ जाती है जब भी ना आ रही हो। तो टीवी में मैं बैठा हुआ, मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ आज, ऐसे ही खाली समय था थोड़ा, मैंने कहा बैठ लेते हैं। तो मैं ऐड चल रहे थे, क्या चल रहे थे, पहला ऐड आया, दूसरा आया, मैंने कम से कम 12-13 ऐड देखे ऐसे बैठ के, सब में एक कॉमन चीज़ थी, क्या, सब इमोशन है, क्या है, सब में किसी में एक बच्चा आ रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, हवाला दे रहे, क्या दिमाग खराब हो गया मेरा। मैंने कहा क्या नहीं, फेयर एंड लवली का ऐड आ गया, क्या आ गया, वो उसमें दिखा रहे खूबसूरत त्वचा, और तो दिखा रही वो लड़की एकदम खूबसूरत है। बात ये नहीं है वो लड़की गोरी है, मेरे को गुस्सा आ गई, गुस्सा ये आ गई कि गोरी लड़की खूबसूरत ऐड में क्यों दिखाते हैं भैया, जिनका रंग सावला है, जिनका रंग गोल्डन है, या जिनका रंग ब्राउन से लोग क्या वो लोग होते हैं भाई, जिनका रंग थोड़ा मतलब समझना मेरी तरह है, वो लोग खूबसूरत नहीं होते क्या, ये दिल का दर्द नहीं है, अरे दिल का दर्द। एक बात बता रहा हूं, मतलब गोरा इंसान ही खूबसूरत हो सकता है क्या, एक खूबसूरती मीन्स गोरापन थोड़ा होता है यार। ये टीवी वालों मन करता मुक्के से मारूं, फिर मैंने कहा खर्चा तो अपना ही हो जाएगा, टीवी टूट जाएगी। तो ये बड़ा गंदा चल रहा है मार्केट, बात वीडियो, अरे ऐड बनाना चाहिए, क्रीम नहीं, देखो कोई क्रीम गोरा तो कर नहीं सकती, लाजमी से आता है। अरे भैया जो मेरी तरह लोग हैं काले रंग के टाइप या सादे रंग के टाइप, वो भी तो खूबसूरत होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यार, देखो खूबसूरती मीन्स क्या, रंग ढूंढना है, अगर रंग की बात करी तो मेरा भी रंग अच्छा है। चलो पढ़ाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हो सकता है गोरा इंसान बड़ा गंदा इंसान हो सकता है, बहरहाल होता क्या ना, फर्स्ट इंप्रेशन इंडियन सोसाइटी क्या है, अगर ये गोरा है तो साफ सुथरा है, 10 दिन तक नहाना है वो साफ सुथरा है, क्योंकि गोरा है। इंग्लैंड के जो लोग होते हैं ना वो 12-12 दिन नहीं नहाते, 20-20 दिन, अरे फैक्ट बता रहा हूँ, 20, उसके बाद भी आपके सामने खड़े हो जाए ना, आप कहोगे यार क्या इंसान है, देखो रे खूबसूरती, अबे उसके अंदर देख इतना गंदा है, 12 दिन से नहीं नहाया है, कितने दिन से, और यहाँ हमारे लोग साबुन की टिकिया रगड़ लेते हैं पूरे शरीर में। वो 12 दिन से नहीं नहाया, और यहाँ लोग एक ही दिन में, गांव में कभी गए हो, अरे भट्टा होता है, भट्टी नहीं भट्टा, इतना चकोर होता है 5 का भट्टा रगड़ लेते हैं, कपड़े को ऐसे देते कपड़े में छेद हो जाते हैं, उनके कपड़े में छेद भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, बदबू मिलेगी, क्या मिलेगी, उसके बाद भी वो परफ्यूम मार के, अरे क्या इंसान है। तो ये गलत चीजें क्या है। चलो मैं सामाजिक चीजों बोलना नहीं चाहता, पढ़ाई कर लेते, क्या कर लेते हैं, पढ़ाई। तो स्टार्ट करें बेटा, फील लो, बल्ब है, क्या है बेटा, बल्ब नीचे ऊपर देखना है, बल्ब से रोशनी होती, क्या होती है, और यहाँ पे देखो लो, यहाँ पे भी गलत है, मतलब रोशनी है तो सब कुछ अच्छा है, अरे अंधेरा भी तो अच्छा होता है, और हमारी इंडियन सोसाइटी तो इसमें माहिर है, अंधेरा तो सबसे अच्छा होता है उनके लिए। यहाँ गड़बड़ है, मतलब उजाला फेस पर ठीक है, वैसे ठीक नहीं है, वैसे अंधेरा ठीक है, और वैसे अगर फिजिकली अंधेरा हो जाए तो दिक्कत है, गलत बात। पानी में बेटा पढ़ाई कर लेते हैं, चलो आओ बेटा पढ़ाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पढ़ाई। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ बेटे, पढ़ाई करो बेटा। बल्ब क्या बोला बेटे, बल्ब है बेटा, पानी के अंदर रखा, क्या रखा है, इससे रेस निकल रही है, ये कहते हैं कुछ एरिया में से निकल रही होंगी, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा TIR, क्या हो जाएगा, पर उससे पहले पहले रे निकली होंगी, नहीं निकली होंगी बेटा। इसी प्रकार से इधर देखें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, पर उससे पहले की बात करें रे बाहर आ रही होंगी,
तो उसमें देखना है जितने एरिया में से आ रही है उसकी रेडियस क्या है। क्लियर? नोट डालो पहला बेटा। बेटे नोट नंबर पहला, बड़े सारे बच्चों ऊपर देखें। बड़े एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट क्या कर रही है? यानी डिवाइड कर रही है। बड़े मान लीजिए यहाँ डेंसर मीडियम और यहाँ क्या है? रेयर मीडियम, यानी नीचे डेंसर ऊपर क्या है? रेयर है। बड़े बीच में पानी के अंदर नीचे एक सोर्स रखा है, क्या रखा है? बताओ सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? बड़े एक डायरेक्शन में निकलेंगे, 360 डिग्री में हर डायरेक्शन में निकलेंगे, हर तरफ निकलेंगे भैया, इधर भी निकलेंगी, ऊपर भी जाएंगी, उधर भी जाएंगी। कुछ रे बनाते हैं। बड़े एक रे आई बिल्कुल सीधी, कैसी आई? विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, क्योंकि आई भी 0 है, आर भी 0 है। हाँ ना बोल भैया? बड़ा कुछ रे और लेते, एक रे एरी, बताओ यहां पड़ेगी, मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ क्या क्रिएट करने वाले हो? बड़े हो गया नॉर्मल। बताओ इस रे का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसके बीच के एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। बताओ रे जो है जाना ऐसे चाहती है, बताओ डेंसर से रेयर है, रेयर से डेंसर है, बेटा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे जाना ऐसे चाहती है पर जाएगी कुछ ऐसे, बताओ यहां पे आएगी नहीं आएगी? बेटा इसका नाम क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल का नाम क्या होगा? बताओ और भी रे होंगे कुछ? बेटा इसके बीच में भी रे रही होंगी जो कि बाहर आ रही होंगी। बेटा मान लीजिए एक रे ये ले ली। ये बताएं यहां पे पड़ेगी, क्या क्रिएट करोगे? बताओ रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती है क्या? बैंड होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये आपकी इस वाली सरफेस पे आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। बताओ यहां आएगी नहीं आएगी? इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। बेटा यहां आर होगा ही नहीं होगा? बताओ कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। बेटा जब आर 90 होगा, आई क्या कहलाएगा? सी, क्रिटिकल एंगल। इससे आगे की बात करें, इससे आगे बताओ टी आई होगा ही नहीं होगा? यानी अगर ये यहां से यहां आ रही है, क्या हो जाएगा? टी आई। यानी इस वाले पॉइंट से अगर अंदर अंदर देखे, कहां देखें तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? इससे आगे देखे तो क्या होगा? टी आई। यानी एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे अंदर काफी सारी रे निकल रही है बाहर। आपको उससे आगे नहीं देखना है, आपको उससे पहले देखना है। क्लियर है क्या? बताओ उधर हो, इधर भी होगा, इधर भी होगा। मान लीजिए एक रे आ रही है, बेटे यहां पड़ेगी, क्या क्रिएट करने वाले हो? नॉर्मल कर दिया। ये नॉर्मल, इस रे का नाम क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगा? आई। एक और ले लो, बेटा एक रे आ रही है, बताओ यहां पड़ेगी, क्या क्रिएट करने वाले हो? बेटा यहां नॉर्मल बना दिया। बताओ यहां रिफ्लेक्टेड रे आएगी नहीं आएगी? बेटा बैंड होते पहले ये देख लो। हाँ ना बोल भैया? ये ऐसे होगी, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रे ऐसे आना चाहती है पर बैंड होते होते एक कंडीशन में यहां पे आ गई होगी। बताओ यहां पे आर कितना होगा? 90 डिग्री। बताओ इस वक्त आई क्या होगा? सी होगा। ये बेसिक बात है। यानी एक पॉइंट इधर है ए और एक पॉइंट इधर है बी, क्या है? बी। बताओ बी के इधर टी आई होगा ही नहीं होगा? बी के इधर कोई रे बाहर आ रही होगी क्या? नहीं आएगी। बी के इधर कोई रे बाहर आएगी? बहुत सारी रे आ रही होंगी। यानी ए के और बी के बीच में बहुत सारी रे बाहर निकल रही होंगी। तो यानी यहाँ पे एक एरिया दिख रहा है ये वाला, ए से लेके बी तक का ये एरिया। बताओ यहाँ से बहुत सारी बाहर आएंगी रे, तो कुछ रेडियस होगी नहीं होगी? ये रेडियस क्या होगी वो आपको निकालनी है, जिसमें रे क्या आ रही है? बाहर आ रही है। इसका फॉर्मूला आएगा बेटा एच डिवाइड में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आने वाला है। यानी इतनी रेडियस में से रे क्या आएंगी? बाहर आएंगी। इस तरफ से, इधर से भी आएंगे। हाँ ना बोल भैया? तो ये आपको एक्सप्रेशन करना है, कोई दिक्कत? एच क्या है यहाँ पे? बेटा सरफेस से लेके सोर्स तक की हाइट एच। बेटा म्यू क्या है? जिसमें रखा हुआ है उसका कुछ तो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो आ गया आपका म्यू। और 1 क्या है? एक नंबर है। क्लियर? वो एक्सप्रेशन करने वाले हो। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। तो आपको बड़े आर के लिए एक्सप्रेशन करना है। किसके लिए? यानी आर जो है बड़े एच बाय डिवाइड में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये निकालना है। यानी सोर्स जो है कहां रखा है? डेंसर मीडियम में। क्या रखा है? उससे जो रे ऑफ लाइट बाहर आ रही है, क्या आ रही है? बाहर आ रही है। वो आपको देखना है उसका जो एरिया है उसकी रेडियस क्या है, जो कि हमें पता है इतनी है। हाँ ना बोल भैया? ये बहरहाल एक क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन, जिसको आपके एक नोट के रूप में मैं करा रहा हूं। हाँ ना बोल भैया? आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। फील अच्छा, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो सीधे मैं याली रे नहीं दिखाऊंगा बेटा, सीधे मैं याली रे दिखाऊंगा। ठीक है? इसका मतलब यह है इससे पहले और भी रे रही होंगी जो बाहर आ रही होंगी, पर मैं सीधे ये दिखाने वाला हूं। बेटे सारे अच्छे ऊपर देखें। बेटे मेरे को एक्सप्रेशन करना है किसके लिए? बेटा आर इज इक्वल टू में एच बेटे डिवाइड में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए करना है मैं एक्सप्रेशन। क्लियर है क्या?
यह तय बल्ब जो है कौन से मीडियम में रखा है, डेंसर में। बड़े एक ही सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है, डिवाइड। बड़ा नीचे रख दिया एक सोर्स, एक रे यहाँ लूंगा, एक रे सीधे मैं यहाँ ले लूंगा लास्ट वाली। क्लियर, एक रे बिल्कुल सीधी आ रही है, कैसे आ रही है, सीधी, विदाउट एनी डेविएशन, गोइंग स्ट्रेट, सीधे निकल जाएगी। बताओ एक रे यहाँ आएगी, हाँ ना बोल भैया। बड़े वही रे है जो कि लास्ट वाली है, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, क्या है, बड़े नॉर्मल बना दिया। बताओ यहाँ पे आर कितने डिग्री होगा, बड़ा जो आई होगा वही क्या होगा, सी, क्रिटिकल एंगल। इससे पहले और भी रे रही होंगी जो कि बाहर आ रही होंगी, बस बनाया नहीं है। इसके आगे क्या हो जाएगा, टी आई, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को बोल दिया ए। बताओ यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, बड़े बी ले लिया, क्या ले लिया, बी। बताओ यहाँ रिफ्लेक्टेड रे होगी या नहीं होगी, बताओ ये क्या है, नॉर्मल। बताओ ये कितना डिग्री होगा, 90। बताओ आई जो होगा वही क्या होगा, सी। इस पॉइंट का नाम ले लिया बी, क्या ले लिया, बी ले लिया, हाँ ना बोल भैया। बड़े ये होगी रेडियस, क्या होगी, रेडियस आर। ये होगी हमारी एच, क्या होगी, एच। बताओ ये जो है सी है तो ये एंगल कितना होगा, सी। ये एंगल सी है तो ये एंगल कितना होगा, सी। ये बेसिक बात है। बड़े ये पॉइंट हो गया बी, इसका नाम ले लो ओ। बड़े ये सोर्स है हमारा, क्या है, सोर्स, इसका नाम ही एस ले लो पॉइंट का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, बस इसको उठाकर सॉल्व करना है। बताओ यहाँ ट्रायंगल क्या है, ये रहा। बताओ बेटा ये आर है, ये क्या है, एच है। बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये साइड कितनी आएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर, और ये यहाँ पे एंगल कितना है, सी है। इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है आपको ओ, और इस पॉइंट का नाम क्या है, एस। इसको सॉल्व करना, आर निकालना, क्या निकालना, आर। बेसिक स्टेप क्लियर है क्या। यहाँ से फर्स्ट डाल देना, फर्स्ट पॉइंट। पहले डायग्राम लपेटो, उसके बाद बढ़ाएंगे आगे, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा ये होता है, बड़े इस ट्रायंगल को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। पर ये होता है, ये लिखा है आर, क्या लिखा है, आर। बड़े एंगल के सामने देखें तो परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने क्या होता है, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर एंगल के सामने, क्योंकि बताओ ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। यानी अगर बात करूं पी बाई एच तो साइन होगा, क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, सी है, तो साइन सी हो जाएगा। और म्यू और साइन सी के बीच में रिलेशन क्या में आता है, इनवर्सली क्या होता है, लास्ट क्लास में देखा था कि रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल जो कि इनवर्सली होता है। तो फील लो पर देखो बेटा यहाँ देखें एक्सप्रेशन, आराम से देखें। बताओ ये तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए। बताओ यहाँ की बात करते हैं, क्या लिखा है, आर, क्या लिखा है, बेटा जो निकालना है डिवाइड में, ये वाली वैल्यू क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। बताओ ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, बेटा ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। बताओ पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा क्या है, सी है, तो यहाँ सी आ गया, कोई दिक्कत किसी को। यह आता है यहाँ पे साइन सी है, पर यहाँ पे रिजल्ट में कहीं भी साइन नहीं है। बड़ा रिजल्ट में म्यू है, क्या है, म्यू, पर यहाँ पे कहीं म्यू नहीं है। म्यू चाहिए, साइन सी चाहिए, साइन सी नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए, म्यू चाहिए। तो हटाओगे ना भैया, ये हटाओगे किसको, साइन सी को हटाने, क्या बोला, जो चाहिए ये चाहिए और ये चाहिए, और ये नहीं चाहिए, इसे हटा के इस टर्म में डालना पड़ेगा, हाँ ना बोलिए। तो इसको हटाएं तो हटाए कैसे बताओ, बड़ा म्यू इज इक्वल टू में 1 बाई साइन सी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो साइन सी कितना आएगा 1 बाई म्यू। बेटा इस वाली वैल्यू को यहाँ डाल दोगे, बताओ क्या आएगा, 1 बाई म्यू, और यहाँ पे क्या चल रहा है, आर डिवाइड में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल लीजिए। क्लियर। बताओ एक तरफ रूट है और यहाँ पे सिर्फ म्यू है, पर रिजल्ट में क्या है, म्यू स्क्वायर, क्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पर ऐसे याद मत करना, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है तो भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। अरे हाँ ना बोल भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इस ट्रायंगल को हटा दे क्या ऊपर देखो, कठिन तो नहीं है, अच्छा जी आइए ऊपर देखें। बता बेटा यहाँ क्या लिखा है, आर, क्या लिखा है, स्क्वायर करोगे कितना होगा, बेटा आर स्क्वायर, डिवाइड में बेटा जब यहाँ स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। बताओ डिवाइड में कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड में क्या हो गया, म्यू स्क्वायर, तो यहाँ 1 बाई म्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है बेटा, इसको इससे करो कितना आएगा, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर निकालना, इधर लगाओ, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है, एस स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है बेटा आर स्क्वायर, अंदर क्या आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या है एच स्क्वायर, बेटा वैल्यू नीचे आएगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, एस स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा स्क्वायर हटोगे अंडर रूट आएगा ही नहीं आएगा, तो यहाँ फील ले लो। बताओ आर इज इक्वल टू में अंडर रूट में एच स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। बेटा स्क्वायर यहाँ का बाहर निकालो कितना आएगा, आर इज इक्वल टू एच डिवाइड में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत किसी को, हाँ ना बोल भैया। अब फील है, मान लीजिए बल्ब किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा गिवन होगा, क्या होगा, गिवन। क्लियर। बड़े 1 एक नंबर है, एच जो है कितनी डेप्थ में रखा है ये भी गिवन होगा, तो आर निकाल लोगे क्या,
या फिर यहां से एच निकालने के लिए आ गया कि जो सोर्स है आपका कितनी डेप्थ में रखा हुआ निकालना है, तो एच निकालना है, आर गिवन होगा हमेशा, बड़ा म्यू भी गिवन होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एच भी आ जाएगा। यानी यहां से आर भी निकाल सकते हो, कितनी रेडियस में से लाइट बाहर निकल रही है, कितनी डेप्थ में सोर्स रखा है, हाइट भी निकाल सकते हो। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठापटक खल्लुआ चीज। तो आपका आर आ गया, क्या आ गया आर, या आर वो रेडियस है बेटा जिसमें से लाइट बाहर निकलने वाली, क्या निकलने वाली है बाहर। बहरहाल आर भी पता लग गया आपको, और यहां से डेप्थ भी निकालोगे, क्या निकालोगे डेप्थ, यानी हाइट भी निकाल सकते हो। तो यानी एच भी आ गया, आर भी आ गया, दो टर्म आ चुके हैं। एच को कोई फॉर्मुला पूछे तो एच का फॉर्मुला क्या होगा बताना जरा बड़े, आर इंटू में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। बड़े दो क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, फिर ले यहां से एच भी लिख लेना बेटा, और ऐसे डाल के बेटा एच कितना आएगा, आर अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। चलिए क्वेश्चन डाले बेटा एक, बड़े क्वेश्चन सारे अच्छे ऊपर देखें। बड़े एक सोर्स है जो कि टैंक में रखा है, वाटर टैंक में, यानी वाटर टैंक में आपने एक सोर्स रख दिया। बताओ सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेंगे नहीं निकलेंगी। बड़े सीधे मैं लास्ट वाली दो दिखा रहा हूँ, ठीक है। बड़े रहते हैं यहाँ पे पड़ेगी क्या आएगा नॉर्मल, बताओ ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, टीआईआर से जस्ट पहले वाली दिखाई है। हाँ ना बोल भैया, रे ऑफ लाइट जाने से चाहती थी गई ऐसे। बताओ आर कितने डिग्री का हुआ 90, कितने डिग्री होगा 90। ये रहता है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा ही नहीं होगा आई। बताए यहाँ की बात करें रिफ्लेक्टेड रे आई, बताए यहाँ पे नॉर्मल आएगा ही नहीं आएगा। बड़े नॉर्मल है, ये आर कितना होगा 90 डिग्री। बताओ ये सी होगा ही नहीं होगा। ये वो एरिया है जिसमें से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, रे ऑफ लाइट निकलने वाली है। बड़े यहाँ पे क्या है रेडियस ये होगी, या हाइट होगी, क्या होगी हाइट। बेटा एच जो है हाइट वो आपको गिवन है, एच इज इक्वल टू में 2√7, क्या बोला 7 मीटर। बेटा ये जो है पूरा सोर्स एक वाटर टैंक में रखा, किसमें रखा है वाटर टैंक में। फिर लें बड़े यहाँ पानी भरा है, क्या भरा है, बड़े यहाँ जल भरा है, क्या भरा है, बड़े यहाँ नीर भरा है, क्या भरा है, बड़े यहाँ H2 है, क्या है, ये बेसिक बातें होगी। बताएं इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, क्या है बड़े गिवन दे रखा है, क्लियर। और दूसरी बात ये आपको आर निकालना, क्या निकालना है आर, कितनी रेडियस में से लाइट बाहर आने वाली है। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू में बड़े एच यहाँ ऊपर लिख लो बड़े आर इज इक्वल टू में एच डिवाइड में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, जो गिवन है सारी वैल्यू डाल दो, 6 मीटर आएगा यह आता है एच कितना है बड़े 2√7। बताओ म्यू की वैल्यू क्या है बड़े 4/3 है, यहाँ स्क्वायर करो बड़े 16/9 माइनस में 1, एलसीएम लेना आता है। बड़े आर इज इक्वल टू 2√7, बताओ एलसीएम कितना आने वाला है बड़े 9 आएगा, 16 माइनस 9 ऐसे कर लोगे। बताओ बेटा जब ओपन करेगा बड़े 2√7 डिवाइड में कितना आने वाला है बड़े 7 हो जाएगा यहाँ पे 7/9, 7 और ओपन करो बड़े ये तो है √7 डिवाइड में कितना आएगा 3, इससे ये कैंसिल और ये 3 ऊपर आ गया, बड़े ये कितना आ गया 6 मीटर। यानी वो जगह है जहां से क्या आने वाली है रे ऑफ लाइट बाहर आने वाली है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो 12 मीटर। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज है, परंतु सुनो जरा इसका सेकंड पोर्शन आप ही लोग करके दिखाना। बेटा सेकंड ये ऊपर देखें, सेकंड ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। बेटा आर गिवन है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। बेटा बात करते हैं एच आपको निकालना है, और म्यू जो है 4/3 नहीं, इस वाले 5/3 है, क्या है ये आप निकाल के देखोगे एच कितना होगा। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बेटा ये जो आपने निकाला होगा इसका आर जो है वो 1 मीटर दे रखा है, कितना देखा है बड़े एच जो है आपका कितना है 4/3 आया है, ग्रेट। कुछ क्वेश्चन करते हैं TIR पे, क्या बोला बड़े TIR होने की कंडीशन ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। हाँ ना बोल भैया, क्वेश्चन पहला डालो फास्ट।
बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें। बड़े क्वेश्चन ये है, एक प्रिज्म है, क्या है बड़े, इसमें एक एंगल है 120 डिग्री है, कितने डिग्री का है, और एक एंगल है 30 डिग्री है, कितने डिग्री का है, तो बच्चा होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अरे बच्चे सोचने लगते हैं, बताए 3 मिनट सोचते हैं कितना होगा, माइनस प्लस चल रहा होता है बच्चे के दिमाग में, ये 180 प्लस माइनस ये 30 होगा, कितना होगा, फिर ले बेटा। क्वेश्चन ये है, थोड़ा एक काम करते और पीछे से बनाते हैं, क्लियर, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। बड़े ऊपर देखें, ये है 30 डिग्री, कितने डिग्री है, बड़े यहाँ पे भी कितना है 30 डिग्री, बड़े कितना है 120 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर लीजिए। बड़े एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, बड़े इसको इंसिडेंट रे, क्या बोला, अच्छा ये ग्लास का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इधर एयर है, बड़े इधर भी एयर है, इधर भी क्या है एयर है, हाँ ना बोल भैया। ये आते हैं, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, यानी रेयर से डेंसर आ रही है, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ आएगी तो डेंसर से, यहाँ से यहाँ आएगी तो डेंसर से, यहाँ से आएगी डेंसर से रेयर, ये पता होनी चाहिए। और अगर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे आती है, कितने डिग्री पे आती है, वो आ ही रही है, देखो ये वाला फेस दिख रहा है, बताओ इस वाले फेस पे रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी आ रही है, बताओ रे ऑफ लाइट को ऐसा लगे मीडियम चेंज हो रहा है, क्या क्रिएट करोगे, पर नॉर्मल तो यार इसी के ऊपर आ जाएगा, हाँ ना बोल भैया। और अगर नॉर्मल इसके ऊपर आ गया विदाउट एनी डेविएशन, लाइट गोइंग स्ट्रेट, सीधी आने वाली है, क्योंकि आई जीरो, आई क्या है जीरो, तो बस इतना देख लें 90 डिग्री पे है नहीं है, रे ऑफ लाइट इस वाले फेस पे 90 पे है, तो कोई डेविएशन ही नहीं आएगा, तो लाइट कैसे आएगी, बिल्कुल सीधे ही बढ़ती चली जाएगी, जब तक कि लाइट को दोबारा ऐसा एहसास नो मीडियम चेंज हो रहा है। बहरहाल ये ग्लास का है, और बेटा ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री, हमें पता है। अगर ये गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो भी पता होना चाहिए कि 42 डिग्री होता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं होगा, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। वो अलग बात है, अपने हिसाब से कंडीशन के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, क्लियर, पर होता कितना है 42 डिग्री। जैसे जी पढ़ा है ना आप लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 कितना होता है, पर कभी कभार बोलते हैं सीबीएसई वाले क्वेश्चन वाले 10 ले लो, कितना ले लो, तो आपको 10 लेके ही करना होता है। मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि 9.8 ना बोले ना तो भी 10 लेके करो, क्या लेके करो, ये 9.8 भूल जाओ, 10 ही लेके करो, उसके अंदर जो माइनर अंतर है ना, कहते हैं नंबर काट ले, क्या काट ले, वो अप्रॉक्स आसपास आता है, सीबीएसई ले पूरे नंबर लेते हैं, क्या देते हैं पूरे नंबर, वो अच्छी बात है, 12th क्लास में जी का इस्तेमाल ही कम हुआ है फील लो ये क्या हो गया IR, क्या हो गया, बड़े रे यहाँ तक आएगी, बताओ मीडियम चेंज होगा ही नहीं होगा, जैसे मीडियम चेंज होगा इस वाले फेस पे क्या बनाओगे 90 डिग्री, बेटा 90 डिग्री आएगा, हाँ ना बोल भैया, बेटे नॉर्मल क्या है, देखो ना इस वाले फेस पे 90 डिग्री तो है, बता बेटा ये एंगल कितने डिग्री का है 30, इसे हटा दो, बेटा ये 30, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 60, क्लियर, ये एंगल कितने डिग्री का है 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, हाँ ना बोल भैया। बेटा ये इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे, बेटा ये नॉर्मल है, तो ये 30 डिग्री का है एंगल ऑफ इंसिडेंट, बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 30 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल से कम है ज्यादा है, कम है, तो टीआईआर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि टीआईआर जब ही होगा जब आई जो है क्या उसी से ज्यादा हो। अगर याली कंडीशन पढ़ रहे हो तो रिफ्रैक्शन है, क्या है रिफ्रैक्शन, और अगर याली कंडीशन पढ़ रहे हो ग्रेजिंग है, क्या है ये ग्रेजिंग है, रिफ्रैक्शन है, ये टीआईआर है, पढ़ाया तो था, तो यहाँ टीआईआर होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है, रिफ्रैक्शन, यानी रे ऑफ लाइट जो आ रही है उस मीडियम में वापस से नहीं आएगी, उस मीडियम में वापस से यानी बाहर चली जाएगी, क्या चलेगी बाहर, और अगर ग्रेजिंग होता तो इसी सरफेस पर रह जाती। अरे फील लो याली सरफेस दिख रही है, इसको कुछ ऐसा मानो, एक सरफेस ये रही, रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लो यहाँ सोर्स है, क्या है ये रे ऑफ लाइट आ रही है, बताओ अगर रे ऑफ लाइट यहाँ रहे तो क्या है बेटा ग्रेजिंग है, अगर ये रिफ्लेक्टेड रहे यहाँ चली जाए तो रिफ्रैक्शन है, अगर रे ऑफ लाइट वापस आ जाए तो क्या है टीआईआर, क्या है टीआईआर, क्या है टीआईआर, हाँ ना बोल भैया। अच्छा ये बताएं बेटा एक बार रे ऑफ लाइट ने मीडियम यहाँ चेंज करा है, बताओ यहाँ टीआईआर हुआ है क्या, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर, यहाँ टीआईआर नहीं हो सकता, यहाँ टीआईआर हो सकता है पर हुआ नहीं है, रीजन क्या है ये कम है, हाँ ना बोलो भैया। फील है यहाँ पे हाईलाइट, बताओ जाना ऐसे चाहती है क्या, बताइए डेंसर और ये क्या है रेयर, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फील है बट आराम से देखना इसे, बताओ रे ऑफ लाइट जो है जाने ऐसे चाहती है, ऊपर मुड़ेगी नीचे मुड़ेगी नीचे, तो रे ऑफ लाइट जो है ऐसे आके सीधे ऐसे आ रही है, हाँ ना बोल भैया। ये हो गया ऊपर का डायग्राम, कोई दिक्कत किसी को, ये कौन सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये बाहर आ चुकी है, मेरे हिसाब से तो मैं आ चुका है, क्लियर, ये हो गया, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। अब फील है बेटा एक रे ऑफ लाइट यहां से डालेंगे इस जगह से, बेटा क्या इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट रे, ऊपर से डाल दी नीचे डाल दी, बताओ रे ऑफ लाइट यहां पड़ेगी, कोई डेविएशन आएगा नहीं, विदाउट एनी डेविएशन गोइंग, जब तक जाती रहेगी जब तक कि उसे लगे दोबारा मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो लाइट बिल्कुल सीधी आने वाली है यहाँ तक, हाँ ना बोल भैया। जैसे यहाँ गिरेगी क्या बनाओगे नॉर्मल, तो बेटा नॉर्मल आ गया,
एन डैश, क्या आ गया एन डैश। बताओ ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपको नॉर्मल है, तो बेटा बीच का एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आता है, ये एंगल कितना डिग्री का है 30, ये कितना है 90, ये कितना है 60, ये पूरा कितना है 90, ये 90, ये 60, तो ये कितना 30। वो अलग बात है, देखने में लग नहीं रहा, पर मान लो, क्या कर लो, अरे हाँ मैथमेटिकल तो मान सकते हो ना, दिख रहा है ना, ये 30 हो गया, यही एंगल ऑफ क्या है इंसिडेंट। पर ये आते हैं डेंसर से रेयर, रे ऑफ लाइट जाने से चाहती है, ये आते हैं जाना ऐसे चाहती है, बताओ नीचे आएगी या ऊपर जाने वाली है, नॉर्मल की तरफ तो आएगी नहीं, तो रे ऑफ लाइट कुछ यहाँ से कुछ ऐसे जाती है, हाँ ना बोल भैया। तुम्हें आया या नहीं आया, बहरहाल इसका मतलब क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, यानी इस प्रकार से होता है, हाँ नहीं बोलिए। तो बस आपको ये याद रखना यहाँ पे क्या हुआ है, क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, ये तो कर्व जैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन बनानी, क्या बनानी है स्ट्रेट लाइन थोड़ी, क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, याद ये रखना है क्रिटिकल एंगल क्या लेना आपको 42 डिग्री, क्योंकि ग्लास का बना हुआ है, क्लियर, वो गिवन हो चाहे ना हो आपको पता होना चाहिए हमेशा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन डालें एक बार, बेटे सारे ऊपर देखें। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बेटे ये एंगल है 90 डिग्री, कितने डिग्री है 90 डिग्री, यहां पे दे रखा है। बेटे ये एंगल है 45, कितना है बताओ, ये कितना होगा 45 ही होगा। बेटे यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे क्या आ रही है, वापस से रे डायग्राम कंप्लीट करना है। बताओ क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, 42 डिग्री, बस रे डायग्राम बनाया, कठिन नहीं है, बिल्कुल सेम है। देखो कैसे देखोगे बेटा, यहां से यहां तक आएगी, मीडियम चेंज होगा ही नहीं होगा, यहां पे क्या क्रिएट करोगे नॉर्मल, पर आपको पता है I0 है, बेटा सीधे जाएगी जब तक जाएगी जब तक कि मीडियम चेंज होता हो उसे ना दिखे। यहाँ मीडियम चेंज होने वाला है, इस वाली सरफेस पे क्या बनाओगे बेटे नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। बताओ ये एंगल कितना है 45, ये कितना है 90, ये कितना होगा 45, अरे हाँ ना बोल भैया, ये आता है ये पूरा कितना है 90, ये 45, ये 90, तो ये कितना 45, और यही क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री जो आया है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कम है, ज्यादा है। अब क्या होने वाला है TIR, यहां TIR नहीं हो सकता किसी भी हालात में, रेयर से डेंसर, पर डेंसर से रेयर जब जा रही थी तो TIR हो सकता है ना, कोशिश तो उसकी यही है, तो यहां पे TIR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डेंसर मीडियम है रे, वापस से उसी मीडियम आ जाएगी, तभी तो TIR होगा। और ये कितने डिग्री पे आएगी, जितने डिग्री पे आई थी उतने डिग्री पे वापस भी आती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़े कहते हैं आ कितने डिग्री पे रही है 45 डिग्री, तो जाएगी कितने डिग्री पे, तो वापस उसी मीडियम में आएगी, अलग मीडियम में होगी तो सीधी नीचे आती है। बड़े कहते हैं ऐसे करके आएगी, तो ये एंगल कितने डिग्री होगा 45 डिग्री, मेरे को कैसे बता, बताओ यहाँ बताओ, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है 90, ये 90, अरे 45 है, ये 90, ये 45, तो ये कितना है, अरे ये तो पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम्हें आती है, क्लियर। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ये तुम्हें आना चाहिए, घर पे आके प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर है क्या, तो फील लो बेटा, ये जितना उतना ही है होगा। बताओ रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी, मीडियम चेंज हो रहा है क्या, बताओ क्या क्रिएट करोगे, इस वाले फेस पे 90 बनाना है, बेटा वापस बनाओ 90। अच्छा बताओ एक केस कंप्लीट हो चुका, देखो ध्यान से, बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, TIR हो रहा है तो उतना ही एंगल वापस भी आ गया, तो एक केस कंप्लीट। बताओ वापस से इस रे का नाम क्या हुआ, इंसिडेंट रे, क्या हुआ, हाँ ना बोल भैया। बेटा ये नॉर्मल है, एंड डैश ले लेके ले लिया, बताओ इसके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट ही होगा, कितना डिग्री होगा वो 45 डिग्री, कैसे पता लगा, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा 45 डिग्री, क्लियर। और ये 45 जो है बड़े क्रिटिकल ज्यादा है कम है, ज्यादा, वापस से यहाँ क्या होगा TIR, बड़े रे बाहर आएगी क्या, सरफेस पे होगी क्या, वापस से उसी मीडियम आएगी, कितने डिग्री पे, ये 45 है, तो वापस से 45 मींस लाइट कुछ ऐसे आने वाली है, हाँ ना बोल भैया। बताओ ये 45 है तो ये भी कितना होगा, क्लियर बात है। बताओ यहाँ आएगी, वापस से क्या होगा मीडियम चेंज, पर बताओ यहाँ पे नॉर्मल की जगह ऐसी आने वाला है, विदाउट एनी डेविएशन लाइट गोइंग स्ट्रेट, यानी सीधी बाहर आ जाएगी, तो लाइट रे कुछ ऐसी आई, ऐसे आई थी, ऐसे गई, ऐसे करके ऐसे आ गई। अब देखो ये तो हो गया एंगल के साथ में, इतना एग्जाम में बनाओगे क्या, नहीं भैया टीचर डर जाएगा, टीचर वो नंबर काट के 0 कर देगा, तो इतना कठिन नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हुआ क्या, इतनी देर से पढ़ के रहे हो, ऊपर देखो ये डायग्राम था, बड़े रे ऑफ लाइट आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आ गई, अरे हाँ ना भैया कंप्लीट हो गया, ऐसे हुआ है ना,
अगर रे ऑफ लाइट यहां से आती तो ऊपर ऊपर एरो ऊपर हुआ क्या, यहाँ पे एक बार नॉर्मल, यहाँ पे एक बार नॉर्मल, 45 45, अरे हाँ ना बोल भैया बेटा, ये 45 ये 45, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अरे यही तो करा, और करा क्या है? अभी ये बना के थोड़ा दिखाओगे ये 90 था तो ये 45 था तो ये 45। अरे टीचर को नहीं बताना, वो पढ़ा लिखा है। टीचर को सिर्फ आपको एक एंगल बनाना है यहाँ पे, बड़े एक एंगल दिखाना है यहाँ पे, और ये तो दिखाओगे, लाजमी सी बात है। बस बात करो, ये नहीं ये 90 माइनस प्लस नहीं दिखाना, उन्हें आता है, पढ़े लिखे हो। अगर संस्कृत का टीचर पेपर चेक नहीं कर रहा तो लपेट बेटा। अच्छा ये बताएं बेटा, रे ऑफ लाइट अंदर जा रही है प्रिज्म के, मान लिया बेटा यहां से एंट्री कर रही है, अगर एरो यहां से होता तो एरो ऐसे करके ऐसे आ जाता, तो घर से आप एरो ऐसे करके एक बार ऐसे बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि हैबिट में आ जाए। हाँ ना बोल भैया, फील नहीं बेटा, एक होमवर्क दे दूं आप लोगों को, चलिए एक काम करता हूं, 2 होमवर्क दे दूं क्या? चलो एक बार क्या हुआ, मैंने एक क्वेश्चन एक बच्चे को बनाने के लिए दिया, क्लियर, लास्ट बैच में, तो मैंने बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से मैंने ऐसे करके, ऐसे रे आई यहाँ क्रिएट करा नॉर्मल, ऐसे करके बाहर आई, मैंने बड़ी शिद्दत से बनाया, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, सारे एंगल समझाई, ये एंगल ये एंगल ये एंगल प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर कर रही होती तो क्या होता, तो मैंने बना के दिखाया, बच्चे ने पता क्या हो रहा, सर ऐसे 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 ये आ गई, खत्म डायग्राम, ना एंगल ना कुछ, नंबर मिलेंगे उससे क्या? बिल्कुल, आपको प्रॉपर इंडिकेट करना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ ना बोलिए, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री, हाँ ना बोल भैया, तो आपको मिलेंगे। इंसिडेंट रे, फेस का नाम ए बी सी सब दिखाओगे, क्लियर। चलिए बेटा बस याद रखना टीआईआर की कंडीशन क्या होती है वो मत भूल जाना कभी। बेटा ऊपर देखें, क्वेश्चन ये है, जो अभी डायग्राम बनाया है बस उसका कॉम्बिनेशन है। बेटा ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। ये कितना है? 45 डिग्री। बेटा ये भी कितना है? ये आपको घर से करना है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, बेटा एक पॉइंट खींच दिया मैंने यहाँ पे, बेटा ये ए है और ये क्या है? बी है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे करके खड़ा हुआ है, इस पर कहीं से लाइट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? बेटा लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उससे टकरा के लाइट और कहीं भी तो जाएगी। तो मान लीजिए कुछ रे जो है इससे यहाँ से ऐसे आ रही है अंदर, इंसिडेंट रे क्या आ रही है? ऐसे आएगी, तो आगे क्या होगा? सीधे यहाँ तक जाएगी। बेटा यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे क्या क्रिएट करें? ऐसे नॉर्मल, वापस से सेम डायग्राम, वापस से बताओ ये 45, ये 90, ये 45, तो ये 45 हो जाएगा। हाँ ना बोल भैया, लाइट सीधी ऐसे आएगी क्योंकि 45 जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज्यादा है। यहाँ आएगी, अब डायग्राम ऐसे बनाना होता है एग्जाम में, उतना नहीं करना होता। बेटा यहाँ पे आई, वापस से क्या क्रिएट करोगे? बेटा ये एंगल कितना डिग्री हुआ? 45, जो कि ज्यादा है किससे? क्रिटिकल। ये लिख के दिखाना नहीं, टीचर को पता है क्योंकि आपने वो बता दिया ना। हाँ ना बोल भैया। बेटा यहाँ पे वापस से क्या हुआ? आपको पता है टी है यार, तो वापस से रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, जब यहाँ आएगी तो वापस सीधे निकल जाएगी, तो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आने वाली है। ए था तो ए यहाँ आ गया, क्लियर। अब ये बी भी है भैया, ऑब्जेक्ट तो पूरा है ना, रे ऑफ लाइट यहाँ पड़ेगी तो यहाँ से टकरा के भी तो आएगी, तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी। अब इंसिडेंट रे क्या आएगी? अब जब यहाँ से आएगी सीधे ऐसे जाएगी। बेटा यहाँ आएगी तो क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। ये एंगल कितना? 45। बताओ यहाँ से टी आर होगा ही नहीं होगा, वापस से रे ऑफ लाइट वहीं चली जाएगी, यहाँ पे आएगी। बताओ यहाँ क्या क्रिएट करोगे? कितने डिग्री है? 45 डिग्री। बताओ वापस से आएगी नहीं आएगी? अंदर आएगी, और ये सीधे आके यहाँ से सीधी बाहर आ जाएगी। बेटा ये क्या हो गया? बी। बी के लिए आइए, बी डैश। बेटा क्या है? ए डैश। तो ये देखो एरो ऊपर है नीचे है? बेटा एरो ए की तरफ है, तो एरो कहाँ आएगा? ए की तरफ। इमेज जो बनेगी रियल इन्वर्टेड बनेगी, क्या बनेगी? रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी, देख लो। एरो याद रखना, ये चोंच किसकी तरफ है? तो चोंच ए की तरफ ही आएगी। ये तो मैंने पूरा कर दिया, तो अर्थात क्या आपको होमवर्क तो देना है ना, तो कुछ और होमवर्क के तौर पर ऊपर देखें। बेटा घर पे प्रैक्टिस भी करना अच्छे तरीके से, मैंने जल्दी बना के दिखाया सिर्फ, क्लियर। खुद से प्रैक्टिस करना। बेटा क्वेश्चन ये है, बेटा 90 डिग्री, कितने डिग्री है? 90 डिग्री ले लिया। बेटा कितने डिग्री है? 45। कितने डिग्री है? बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, फील लो, ये रहा। बेटा इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। क्या है? ए बी। वापस से सेम। बेटा एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा यहाँ पड़ेगी, क्या है? सीधी आएगी, विदाउट एनी डिविजन गोइंग स्ट्रेट। यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे? आगे मैं नहीं बनाऊंगा। बेटा यहाँ से वापस एक रे ऑफ लाइट आएगी, बेटा ये सीधी जाएगी नहीं आएगी? ये सीधी जाएगी, क्या क्रिएट करोगे?
आगे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से ऐसे कर दोगे तुम, फिर आगे मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे करोगे, फिर ये ऐसे करके सीधी आएगी। अरे हाँ ना बोल भैया। तो ये घर जाके तुम्हें करना है, अर्थात मैंने हिंट दिया, क्या दिया है, कुछ ऐसा बनने वाला है, क्लियर। तो ये आप घर से करके लेके आओगे। अरे हाँ ना बोलो भैया। तो ये हो गया डायग्राम, पता है 90 45 45 ऑब्जेक्ट रखा है, कंप्लीट द रे डायग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाफ शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सुना फलंदरा सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।